हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा सूत्र। संहिता संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था माहेश्वर सूत्र, उच्चारण, स्थान एंड प्रयत्न, जिसमें से 5 एमसीक्यूज आते हैं। देन संज्ञा सूत्र है, उसमें से भी 5 एमसीक्यूज आएंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं। पहला जो सूत्र है वो है सुप्तिंग सुप्तिगंतम पदम। ये पहला संज्ञा सूत्र है, ठीक है। तो सुप्तिगंत पदम पता क्या होता है? पद तो वैसे कई तरह के होते हैं। यहाँ तुम्हें 2 चीजें, एक याद रखना तुमने नाम, दूसरा याद रखना तुमने काम, ठीक है। जो नाम वाली चीजें हैं ना उनको बोलते हैं सुबंत। जो नाम वाली चीजें उनको बोलते हैं सुबंत और उनके एंड में लगता है सुप प्रत्यय। जो काम वाली चीजें उनको बोलते हैं तिगंत और उसके एंड में लगता है तिंग प्रत्यय। नाम और काम, काम हो गया एक्शन और क्रिया, है ना, कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन, नाम और काम। तो जो नाम है वो हो गया सुबंत, उसके एंड में लगेगा सुप प्रत्यय। जो काम है वो हो गया क्रिया और एक्शन, उसके एंड में लगेगा तिंग प्रत्यय। तो सुप और तिंग प्रत्यय जिनके एंड में लगते हैं उनको बोलते हैं, तो वो होते हैं सुबंत एंड तिगंत, ठीक है। 2 तरह के पद बताए हैं यहाँ, सुप एंड तिंग, जिसपे सुबंत प्रत्यय लगते हैं और तिगंत। अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कृतिका सूप पी रही है, ठीक है, ये एक वाक्य है। तो कृतिका भाई नाम, कृतिका सुबंत, सूप नाम, पी रही काम। तो ये जो पीना होगा वो हो जाएगा तुम्हारा तिगंत, सूप सुबंत, कृतिका सुबंत, ठीक है। तो तुमने पढ़ा होगा ना, राम शब्द, रमा शब्द, अश्मल शब्द, युष्मल शब्द, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी स्कूल में, राम शब्द, रमा, लता, या अभी पढ़ रहे होंगे तुम फर्स्ट ईयर संस्कृत में। तो ये भाई सारे नाम है। तुमने पढ़ा होगा पढ़ती, खादती, हंसती, पढ़ रही है, खा रही है, हंस रही, वो काम, वो क्रिया हो, वो तिगंत हो, ठीक है। जो काम करने वाली है वो तिगंत और जो नाम है वो, तो जिसमें सुप और तिंग प्रत्यय जिसके एंड में लगते हैं उनको बोलते हैं सुबंत और तिगंत। ये 2 तरह के पद होते हैं। ये संज्ञा सूत्र नंबर 1 है। दूसरा जो संज्ञा सूत्र है वो है संहिता। क्या है? हलो अनंतरा संयोग, संयोग। दूसरा जो सूत्र है वो है संयोग। हलो अनंतरा संयोग। इसका क्या मतलब है? तो और एग्जांपल देता हूं मैं। देखो, अ, आ, ई, ओ, औ, ठीक है, ये होते हैं अपने, क्या बोलते हैं यार इनको, स्वर। हाँ, ये होते हैं स्वर। और जो हमारा क है, ख है, ग है, घ है, च है, छ है, त है, थ है, द है, द, ये जितने भी बाकी ये आते हैं व्यंजन, ठीक है। ये हो गए स्वर और ये हो गया आपके व्यंजन। तो हल जो होते हैं ना वो बोलते हैं व्यंजन को, हल जो बोलते हैं वो बोलते हैं व्यंजन को, ठीक है। हलो अनंतरा संयोग। तो हल के आपस का जो संयोग है, व्यंजनों के आपस का जो संयोग है ना, व्यंजन का आपस में मिलना, वो होता है संयोग। बट चक्कर क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें व्यंजन हमेशा स्वर के साथ रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन। एग्जांपल देता हूं मैं, कविता, पिछले लेक्चर में भी दिया है। अभी देखो, क प्लस अ, ये बना तुम्हारा क, व प्लस ई, ये बना तुम्हारा वी, त प्लस आ, ये बना तुम्हारा ता। तो ये जो कविता है, तीनों के तीनों व्यंजन स्वर के साथ जुड़े हैं। क के साथ अ जुड़ा है, ब के साथ ई जुड़ी है, हर जगह व्यंजन में। बट एग्जाम्पल ले लो, कविता में तो सर, अभी अगर एग्जाम्पल है कवितव्य, कवितव्य, तो त, यहां लास्ट में आप देखो तुम, व और य जुड़ रहा है। ये जो आधा शब्द होता है ना, ये जो आधा शब्द है, व यहाँ आधा है। जब ये आधा व्यंजन सीधा अगले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं संयोग, ठीक है।
पूरा व्यंजन अगर होगा तो वो स्वर आ गया। ठीक है, दो व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं संयोग। और दो व्यंजन आपस में कब जुड़ते हैं? जब इनके बीच में स्वर नहीं हो। अगर ये ऐसे होता कवितव्य, पूरा ब अगर होता तो पूरा ब तो भाई साहब आपका ऐसे बनेगा, व प्लस अ, व प्लस अ, व। तो यहां आधा था, तो जैसे ही आधा हुआ ये वाला रहा, इसको बोलते हैं आधा, ऐसे लिखते हैं आधा, वो ऐसे लिखेंगे आधा। और सीधा आगे यह है, यह भी व्यंजन है, यह से जोड़ गया व्या। विद्यालय, 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 द और या बनाते हैं वो ऐसा, द विद्यालय ऐसे है ना, विद्यालय ऐसे लिखते हैं विद्यालय। तो द और यह मिल जाते हैं, द भी व्यंजन है और यह भी व्यंजन है। जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वो होता है संयोग। जब दो व्यंजन आपस में मिलेंगे तो नेचुरल सी बात है ना, स्वर तो रहेगा ही। ठीक है, पता नहीं अब समझ आया तुम्हें कि नहीं। मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में जो भी व्यंजन है उनके साथ हमेशा स्वर रहता है, बट संयोग में क्या होता है, दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता है, वो आपस में ही जुड़ जाते हैं। संयोग में क्या होता है, दो व्यंजन के बीच में आपस में स्वर नहीं रहता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, दो व्यंजनों के व्यंजन हमेशा स्वर के साथ रहते हैं। संयोग में दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहेगा तो वो आपस में जुड़ जाए। अब ये अगला आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए भाई साहब फिर से हमें अपना माहेश्वर सूत्र पे जाना पड़ेगा। अ ई उ न री रे क, बाकी देखना पड़ना, मुझे खुद नहीं आता। ए ओ ग आई औ च ह य व र ट। हाँ ये ठीक है। तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है पहला लेटर, फर्स्ट लेटर और जो लास्ट लेटर है, पहला अक्षर और जो लास्ट अक्षर है, ठीक है, सिर्फ उन दोनों का नाम लिया जाता है। जैसे इसका अगर प्रत्याहार बनेगा तो ये बन गया अण प्रत्याहार। पहला अक्षर लास्ट का अक्षर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर। पहला अक्षर और लास्ट अक्षर का नाम जब आप साथ में लेते हैं, पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर जब आप साथ में लेते हैं तो बीच वाले का मतलब समझ जाना। बीच वाले का मतलब पहला अक्षर और लास्ट के अक्षर का नाम लेने, अक्षर को जोड़ने के बाद जो बीच में जो लेटर आते हैं उनको आपने समझ जाना। या बुक में क्या दिया है? हाँ, बीच के जो शब्द हैं उनका अपने आप ज्ञान हो जाना। अगर हम अण प्रत्यय लेते हैं ना तो अ और न ऐसे नाम लिखेंगे हम, अण। ठीक है, पहला लेटर लिया, लास्ट लेटर लिया, बट ये जो बीच में है ई और उ, इनका अपने आप ज्ञान हो जाना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। पहले शब्द का और आखिरी शब्द का नाम लेने पे जब बीच वाले शब्द का अपने आप ज्ञान हो जाए उसको प्रत्याहार कहते हैं। पहले शब्द का, लास्ट वाले शब्द का जब बीच वाले शब्दों का अपने आप ज्ञान हो जाए उसको प्रत्याहार कहते हैं। पहले शब्द का और लास्ट वाले शब्द के नाम लेने पे जब बीच वाले शब्दों का अपने आप ज्ञान हो जाए उसको प्रत्याहार बोलते हैं। यह है प्रत्याहार की डेफिनेशन। अब दिक्कत क्या है, प्रत्याहार बनते कैसे? लास्ट वाला तो आएगा, ठीक है, पहले वाला वो आएगा जिसके बीच में शब्द होना चाहिए। अभी जैसे अ है ना, अण प्रत्यय बन सकता है, इण प्रत्यय भी बन सकता है, बट उण प्रत्यय नहीं बन सकता क्योंकि उ और न के बीच में कोई है ही नहीं। फिर बोध किसका कराना? ये तो दो ही है ना, बीच में बोध तो हो ही नहीं रहा। बीच में बोध होना बड़ा जरूरी। जैसे रिक प्रत्यय बन गया तो आपको पता चल जाए यार, री का आपको पता लग रहा है इसके साथ। एंग अगर आपने बोल दिया तो हाँ यार भाई ओ का मतलब पता आ रहा है हमें, ठीक है। तो ओंग नहीं आपस में बनेगा, क्योंकि प्रत्याहार तब बनेगा पहला और आखिरी के बीच में कुछ शब्द होने चाहिए, एटलीस्ट 3 शब्द मिनिमम होने चाहिए, तब बनेगा। आगे मैक्सिमम तुम जितना मर्जी बना सकते हो, तुम ना अच भी बना सकते हो, यहां से लेके यहां तक भी बना सकते हो, नीचे की तरफ आप कुछ भी बना सकते हो, आप ओ भी बना सकते हो, आप एच भी बना सकते हो। अगर आपने एच बनाया नीचे की ओर तो
इसके आगे वाले आपने शब्द गिनने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी प्रत्याहार मुझे लगता है समझ आ गया। प्रत्याहार क्या होता है, पहला और आखिरी शब्द को लेने पे बीच वाले शब्दों का मतलब ज्ञान हो, अपने आप ज्ञान हो जाए, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। अभी आता है एक और जो सूत्र है, वो है इत संज्ञा। इत संज्ञा क्या होता है, ये जो लास्ट के माहेश्वर सूत्र में, ये जो लास्ट वाले जो व्यंजन है माहेश्वर सूत्र में, जो लास्ट वाले व्यंजन बताए गए हैं, लास्ट के जो व्यंजन हैं, इनको बोलते हैं इत संज्ञा। ये न, क, न, च, ट, ये व्यंजन है सारे, सारे के सारे व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को, ये जो लास्ट वाले जो व्यंजन हैं, इनको इत की संज्ञा मिली। प्रत्याहार बनेगा किससे, शुरू का कोई शब्द लिया और ये लास्ट का कोई शब्द लिया, ये हो गया प्रत्याहार, बीच का ज्ञान करने के लिए। और इत क्या होता है, जो लास्ट वाले जो लेटर्स हैं, इनको भाई साहब इत की संज्ञा देगी। अब एक और है, उसका नाम है लोप। लोप संज्ञा। लोप पता क्या होता है, गायब हो जाना, गायब, जो ना सुनाई दे न दिखाई दे। तो ना सुनाई दे ना दिखाई दे। अभी मैं तुम्हें दिखाई भी दे रहा हूं, मैं तुम्हें सुनाई भी दे रहा हूं। अब देखना, ना मैं तुम्हें सुनाई दिया ना मैं तुम्हें दिखाई दिया, इट्स लोप, ठीक है। तो प्रत्याहार शुरू और लास्ट का, बीच का मतलब समझ जाएंगे। इत संज्ञा, ये जो व्यंजन है लास्ट वाले, इनका। लोप, ये जो जिसको इत संज्ञा होती है ना, उसका लोप हो जाता है। जिसको इत संज्ञा है ना, उसका लोप हो जाए। तो अभी इसकी इत संज्ञा है भाई, ये गायब होने वाला है। अगर अण प्रत्याहार तुमने बोला तो ये तो गायब है, ये तो लोप होने वाला है। तुम मानोगे 3 शब्द अ, ई, उ। अगर तुमने अक प्रत्याहार माना, अक प्रत्याहार अगर आपने माना, तो अ, ई, उ, ये तो भाई लोप होने वाला है। री और ली, 5 लेटर आएंगे अक प्रत्याहार। अगर तुमने बनाया रिंग, रिंग अगर आपने बनाया तो री, री, ये तो गायब होने वाला है। या अंग, अंग मान लो आप, अंग अगर आपने बनाया अ, ई, उ, ए गायब, री और री, ए गायब, और ये माने जाएंगे, बाकी ये वाले साइड में गायब हो जाएंगे, ठीक है। अभी मान लो मैं बनाता हूं एच प्रत्यय, तो यहां से मैं नीचे की ओर गिनना शुरू करूंगा, ऊपर वाले में गिनूंगा एच में। अगर यहां से ए, एच मैंने अगर बनाया प्रत्याहार, तो ए और ओ, ये ग है लोप, आई और औ और च गायब। तो एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई और औ, ये 4 आए। ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले, ये जो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो मैंने प्रत्याहार बनाया होगा, जो मैंने नाम लिखे, उसके और उसके बीच में जो आएंगे वो सारे लेंगे नीचे की ओर। ऊपर की ओर में ऊपर वाले ने लेने, ठीक है। अगर 8 आया, 8, तो ये लोप, ए लोप, ए आएगा, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ए सारे शब्द आएंगे, ए भी लोप, ठीक है। तो ऐसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इनका आपको संधियों में यूज होगा। मैं जैसे संधि कराऊंगा, मेरा तो अलग ही रहेगी ना फंडे, पर ढंग से अगर तुम जो संस्कृत के टीचर पढ़ाएंगे, वो यहाँ से ऐसे सूत्र बनेंगे, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ये बेचारी, अब पता नहीं सिलेबस वालों का टारगेट इस बार अलग है, तो थोड़ा फर्क से, ठीक है। संज्ञा सूत्र में हमने पहले पढ़ा सुपौतिंग पद को, सुपौतिंग वाले एंड को पद बोलते हैं। फिर संहिता 2 व्यंजन आपस में जब मिल जाते हैं, स्वर रहता नहीं है, तो उसको संयोग बोलते हैं। देन प्रत्याहार शुरू और लास्ट वाले को जब हम कंसीडर करते हैं, तो बीच वाले को ऑटोमेटिक मतलब समझ जाना। देन इत संज्ञा, जो महेश्वर सूत्र के एंड वाले हैं, उनको इत संज्ञा दी गई है। जिनको इत संज्ञा होती है उनका लोप होता है। लोप होता है मतलब न सुनाई देना, न दिखाई देना, गायब हो जाना, ठीक है। ये अभी तक हम संज्ञा सूत्र पढ़ रहे हैं। अभी आगे आएगा, आगे कौन सा, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित, ये ना उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन का स्पेशल है। कंठ और तालु का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग लिखा है कि हाँ, ऊपरी भाग से उच्चारण करना, मतलब कंठ और तालु, ये जो हमारा थ्रोट और पैलेट है ना, जिससे आप बोलते हो, इनका थोड़ा हाई टोन में, ऊंची ऊपरी भाग में प्रयोग करना, उदात।
कंठ तालु का नीचे भाग से उच्चारण करना अनुदात। नॉर्मली प्रयोग करना स्वरित, ना उदात ना अनुदात, वो स्वरित होता है नॉर्मल। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल अदिति का ले लेते हैं। अदिति को हम तीनों में बोलेंगे, ठीक है। अदिति पहले हम बोलेंगे उदात। उदात में क्या होगा, कंठ और तालु का ऊंची टोन में, ऊंचे ऊपरी भाग में प्रयोग करना। अदिति अदिति, धृति, ती को ऊपर हो रहा। अभी हम नीचे टोन में यूज करेंगे ना अनुदात। अदिति अदिति, धृति, ठीक है। ति ति ति, कंठ और तालु का ऊपरी भाग में उच्चारण किया तो उदात। ति ति, ऊपरी भाग, ते नीचे भाग, ति स्वरित। ना उदात ना अनुदात, नॉर्मल जो आप बोलते हैं वो स्वरित होता है, ठीक है। तो उदात कंठ तालु का ऊपरी भाग में प्रयोग, अनुदात नीचे भाग में प्रयोग, और स्वरित नॉर्मल। अब आता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक वो लेटर और वर्ण है जो मुख और नाक दोनों से, मुख और नासिका दोनों जिनका उच्चारण स्थान होता है, मुख और नासिका दोनों जिनका उच्चारण स्थान होता है, वो भाई साहब आपके अनुनासिक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आएगा। पहले वाले सुप तिगंत बाकी जगह भी आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अनुनासिक क्या होता है? मुख और नासिका दोनों से जिनका उच्चारण स्थान होता है। एग्जाम्पल है तुम्हारा ग, ण, न, म, है ना, ये सारे इनका मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है, इनको बोलते हैं अनुनासिक। तो दो क्वेश्चन आ सकता है, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? मुख से उच्चारित होने वाले, नासा से उच्चारित होने वाले, मुख और नासा दोनों से उच्चारित होने वाले, कंठ से उच्चारित हो रहे। तो आंसर होगा मुख और नासिका से। इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, न, म, न। ये कौन से है? ऐसे दे सकते हैं, मुख से, नासिका से, मुख और नासिका दोनों से, कंठ से, तालु से, ऐसे, ठीक है। तो मुख और नासिका दोनों से जिनको उच्चारित किया जाता है, जिसको बोला जाता है, वो अनुनासिक है। ध्यान से सुन लेना, मुख और नासिका दोनों से जिसका यूज होता है, ण, न, म, ये इसके उदाहरण। अब आता है हमारा सवर्ण। सवर्ण संज्ञा किसको बोलते हैं? सवर्ण संज्ञा किसको बोलते हैं? जिनका सेम उच्चारण स्थान और सेम प्रयत्न होता है, जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न सेम होता है, उनको बोलते हैं सवर्ण संज्ञा। जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका से होता है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। जिनका उच्चारण सेम होता है और जिनका प्रयत्न सेम होता है, आभ्यंतर प्रयत्न मेनली, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण जिनका सेम होता है, उसको सवर्ण संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल क ख आप रख लीजिए, कई सारे हैं यहाँ एग्जाम्पल क ख। उच्चारण, ये प्रयत्न हमने उतनी डिटेल में पढ़े नहीं है, बट अभ्यंतर प्रयत्न भी क ख के सेम है। और सवर्ण क ख ग घ तुम्हें पता ही है, अभी पढ़ा है। कंठ, कंठ से उच्चारण स्थान होता है उनका, क और ख का, ठीक है। सवर्ण संज्ञा के दो क्राइटेरिया है, एक तो आपका उच्चारण स्थान सेम होना चाहिए और आपका प्रयत्न सेम होना चाहिए। आगे आता है निपात और उपसर्ग। निपात और उपसर्ग हम आगे पढ़ेंगे। निपात और उपसर्ग, उपसर्ग आगे अगला टॉपिक ही उपसर्ग है, वहां हम निपात को भी डिस्कस कर लेंगे। निपात अव्यय और उपसर्ग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और अगले टॉपिक, तीसरा और चौथा टॉपिक उपसर्ग और अव्यय है, उस पर हम आपको इसको बता देंगे। देन अगला आता है प्रगृह्य संज्ञा। ये भी एक बड़ा अच्छा है, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा किसको दी जाती है? प्रगृह्य संज्ञा किसको दी जाती है? इत, उत, एत द्विवचन को। ई, उ और ए, इनके जो द्विवचन है उनको दी जाती है प्रगृह्य संज्ञा। इत, उत,
एत, इत उत एत। अब देख लो तुम, ये भी वो बनाया उन्होंने प्रत्याहार, ठीक है, एक एक ही कैसा प्रत्याहार है। तो तुम्हें पता है लोप ही होने वाला है, ई उ और ए। इतना क्यों हमने कहानी पढ़ना। ई इत उत और एत, ठीक है। जब ये दो ही वचन होते हैं तो इनको प्रगृह संज्ञा दी जाती है, ई उ और ए। अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ई उ ए, चलो मैं बता देता हूं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था, धृति, धृति नहीं अदिति, अदिति। तो अदिति का जो लास्ट वाला जो नाम है ना, देखो अदिति लास्ट वाला है से त और ई, तो इसको बोलेंगे हम इकारांत। एंड कौन सा है, इकारांत, ठीक है, इकारांत। अभी जैसे हम बोलेंगे राम, राम ना एंड में आएगा, राम म प्लस राम अकारांत। अभी हम बोलेंगे भानु, भानु, भानु क्या आ जाएगा एंड में, उकारांत। इनके एंड में कौन सा शब्द आ रहा है उससे इनका एंड डिसाइड हो जाता है। एंड में ई आया तो इकारांत, एंड में अ आया तो अकारांत, एंड में उ आया तो एकारांत, ए आया तो एकारांत, ठीक है। तो जब आप भानु शब्द पढ़ेंगे, जब आप भानु शब्द पढ़ेंगे या इकारांत में हरि शब्द, अदिति हरि शब्द पढ़ेंगे, तो हरि 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 हरि, तो ऐसे राम रामौ रामा, ऐसे आता है। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सारे नाम पद हैं, ये सारे नाम पद हैं। राम शब्द, हरि शब्द, और ये जो शब्द रूप है ना, ये आप पढ़ोगे, राम शब्द पढ़ोगे, लता शब्द पढ़ोगे, इसके ना ऐसे चलते हैं, वचन होते हैं 3 वचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन मतलब 2 से ज्यादा, अगर 2 हुए तो द्विवचन, एक सिंगल आदमी हुआ तो एक वचन। और ऐसे नीचे की ओर 7 विभक्ति चलती है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे ऐसे एक शब्द रूप होता है। राम शब्द ऐसे मिलेगा आपको। तो जब ई उ और ए जिनके एंड में हो, जैसे अदिति एंड में ई है, भानु एंड में उ है, और धृति एंड में ई है, मति एंड में ई है, गुरु एंड में उ है, ठीक है। ये वाला तो पता नहीं क्या ही होगा, चलो होगा कोई। तो इनका जब द्विवचन आएगा, इनके जो द्विवचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनके जो द्विवचन शब्द होते हैं उनको प्रगृह संज्ञा दी गई। इत उत और एत का जो द्विवचन है उसको आपने दिया गया। अभी एग्जाम्पल दिया है हरि हरि, ये वाला जो हरि है ये द्विवचन है, ठीक है। तो हरि एतौ, ये यहाँ बुक में एग्जाम्पल दिया है। ये मतलब पता नहीं क्या स्टोरी है इसकी, बट प्रगृह संज्ञा पेपर में तो आता है। तो तुम्हें ई इत उत और एत का जब द्विवचन जाता है तो आ जाएगा प्रगृह संज्ञा। एग्जाम्पल हरि एतौ, 1-2 एग्जाम्पल याद रख लेना, पता लगा पेपर में यही आगे। विष्णु इमौ, विष्णु का भी जो उसका पहला आएगा ना, विष्णु ऐसे आएगा, विष्णु विष्णु विष्णवः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन शायद भाई कुछ और भी होगा, मुझे नाम याद नहीं। हरि हरि हर्यः, हर्यः शायद बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां तुमने ये मेन रखना है द्विवचन याद, ठीक है, द्विवचन प्रगृह संज्ञा। तो पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रगृह संज्ञा किसकी दी जाती है, इत की, उत की, एत की, सभी की, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है सभी। प्रगृह संज्ञा में कौन से वचन का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्विवचन। प्रगृह संज्ञा का कौन सा प्रगृह संज्ञा का उदाहरण है, हरि एतौ, विष्णु इमौ, या इसका कुछ और चेंज कर दिया, हरि इसको छोटा कर दिया, ऐसे कर दिया, हरि एतौ, हरि एतौ, कौन सा प्रगृह संज्ञा का उदाहरण है। तो तुम्हें ये करना है, ये द्विवचन में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इत उत एत,
ये होने चाहिए, द्विवचन होना चाहिए। देन एग्जाम्पल हरि एतौ विष्णु इमौ और पचेते इति तो छोड़ो, ये दो एटलीस्ट एग्जाम्पल कर लो। हरि एतौ विष्णु इमौ, द्विवचन में क्या होता है, मात्रा बड़ी हो रही है। देखो एक वचन में ऐसे है हरि, द्विवचन में मात्रा बड़ी हो रही है। विष्णु में एक वचन में ऐसे है और द्विवचन में ऐसे हो रहा है, बस इतना सा फर्क है। मात्रा बड़ी हो रही है द्विवचन में जाके, विष्णु और हरि की। ठीक है, तो हरि है तो विष्णु एमो, ये प्रगृह्य संज्ञा है। प्रगृह्य संज्ञा क्या होती है, इत उत और एत का द्विवचन में आता है। देन धातु संज्ञा, वो धातु संज्ञा जब हम तिगांत वगैरह करेंगे तो हम बता देंगे। धातु के साथ में जो चीजें जुड़ती हो जाए। तो ये हमारा संज्ञा प्रकरण था। आई होप आपको समझ आया होगा।